कलयुग के देव श्याम बाबा खाटू श्याम कैसे बने, पूरी कहानी जानते हैं। जय श्री श्याम। खाटू श्याम जी को कलयुग के भगवान कहा जाता है। उनका असली नाम बर्बरिक था और वे महाभारत के महान योद्धा भीम के पौत्र तथा घटोत्कच के पुत्र थे। उनकी माता का नाम अहिलावती था। उन्हें मौरवी और कामकंटका के नाम से भी जाना जाता है। बर्बरिक बचपन से ही महान योद्धा थे। उन्हें अपनी माता से वचन मिला था कि वे सदा कमजोर पक्ष का साथ देंगे। उनके पास 3 बाण थे, जिन्हें 3 अमोघ बाण कहा जाता था। उन बाणों की विशेषता यह थी कि वे इन 3 बाणों से किसी भी युद्ध को जीत सकते थे। बर्बरिक को इन 3 बाणों के लिए 3 बाणधारी कहा जाता है। उन्होंने माता आदिशक्ति की तपस्या करके असीमित शक्तियों को भी अर्जित किया। महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने वाला था, तब बर्बरिक भी युद्ध देखने और भाग लेने के लिए कुरुक्षेत्र पहुंचे। उन्होंने अपनी माता से वादा किया था कि वे हमेशा हार रहे पक्ष का साथ देंगे। भगवान श्री कृष्ण उनकी परीक्षा लेने के लिए ब्राह्मण वेश में उनके पास आए और उनसे पूछा कि वे युद्ध में किसका साथ देंगे। बर्बरिक ने कहा कि वे कमजोर पक्ष का साथ देंगे। भगवान कृष्ण जानते थे कि पांडवों की जीत निश्चित है। यदि बर्बरिक कौरवों का समर्थन करता है तो पांडवों की हार हो सकती है और अधर्म जीत जाएगा। श्री कृष्ण ने बर्बरिक की परीक्षा पीपल के पेड़ पर ली। उन्होंने बर्बरिक से एक ही बाण से पीपल के पेड़ के सभी पत्तों को छेदने को कहा। बर्बरिक ने चुनौती स्वीकार कर ली और अपने बाण से पीपल के पेड़ के सभी पत्तों को छेद दिया, यहाँ तक कि गिरे हुए पत्तों में भी छेद हो गया। जब बर्बरिक को भगवान कृष्ण ने युद्ध में भाग लेने से रोकने के लिए दान में शीश मांगा, तो बर्बरिक ने अपना वचन निभाते हुए अपना शीश काटकर उन्हें दान कर दिया। उनके बलिदान से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने वरदान दिया कि कलयुग में तुम मेरे नाम से पूजे जाओगे और तुम्हारा नाम श्याम होगा। बर्बरिक ने भगवान श्री कृष्ण को शीश दान में देने के बाद उन्होंने श्री कृष्ण से महाभारत का युद्ध देखने की इच्छा व्यक्त की। श्री कृष्ण ने उनकी इस इच्छा को स्वीकार किया और बर्बरिक के शीश को युद्ध भूमि की एक ऊंची जगह पर स्थापित कर दिया, जहां से वह पूरा युद्ध देख सके। पौराणिक कथा के अनुसार युद्ध समाप्त होने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरिक के शीश को आशीर्वाद देते हुए रूपावती नदी में बहा दिया था। माना जाता है कि कलयुग में बर्बरिक का शीश सीकर के खाटू गांव की धरती में गड़ा हुआ मिला। कहा जाता है कि एक गाय जब स्मशान पार कर रही थी, तब उनके थनों से दूध बहने लगा। इस चमत्कार को देख गांव के लोग ने उस जगह खुदाई की, जिसमें बर्बरिक का वह शीश मिला जिसे भगवान श्री कृष्ण ने नदी में प्रवाहित कर दिया था। बर्बरिक का शीश मिलने के बाद खाटू गांव के राजा रूप सिंह को एक स्वप्न आया, जिसमें उन्हें मंदिर बनाकर वह शीश उसमें स्थापित करने को आदेश मिला और राजा ने ऐसा ही किया। माना जाता है कि वहां आज खाटू श्याम का कुंड है, जहां पर बर्बरिक जी का शीश भी मिला था। इसी कारण इस कुंड का भी अति महत्व है। भगवान कृष्ण के कलयुगी अवतार बर्बरिक, जिन्हें हारे का सहारा कहा जाता है। जय श्री श्याम। खाटू नरेश की जय, लख दातार की जय, हारे के सहारे की जय। आगे की कहानी जल्दी अपलोड की जाएगी। जयकारे के साथ हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। ओम श्री श्याम देवाय नमः।